ये एक ऐसी विद्या, मेरे गुरु जो थे, ही वॉज सो स्पिरिचुअल मास्टर एंड नाउ ही इज़ नॉट मोर, वो अब नहीं है, लेकिन उनके पास एक ऐसी विद्या एक सिद्धार से मिली थी जिसे कहते हैं रत्न गर्भ। ये विद्या किसी के पास नहीं थी, सिर्फ उनके पास थी, उनको ये मिली थी किसी सिद्धार से। रत्न गर्भ विद्या क्या है कि जो ये हमारे जेमस्टोन्स हैं ना, रत्ना है, इसमें जैसे एक फीमेल की कंसीविंग पावर होती है, उसकी जो है अंदर एक गर्भ धारण की क्षमता होती है, उसी तरह से इन जेमस्टोन्स के अंदर एक गर्भ को धारण करते हैं। ये इसके अंदर एक गर्भ होता है जो कि एक वोर्टेक्स फॉर्म में ऐसे एनर्जी निकलती है। ओके, तो चाहे वो कोई भी जेमस्टोन हो, लेकिन इसमें एक कलाकारी ये है कि इस विद्या के द्वारा आप किसी भी जेमस्टोन को पॉजिटिव वे में एनर्जाइज करके अगर हम अपने क्लाइंट को पहनाएं तो उसको एक माइंड ब्लोइंग रिजल्ट मिलता है। देखो, जेमस्टोन के ऊपर हमारे यहाँ पे बहुत सारी मिथ्स है। ओके, जेमस्टोन पहनाना एक आर्ट है, हर कोई इसको नहीं पहना सकता। अगर आप ज्योतिष की किताबें देखें तो 1, 5 और 9, मतलब पहला घर, पाँचवा घर, 9वां घर की सॉफ्टवेयर से लेकर किताबें कहते हैं पहना दो, भाग्य स्थान का पहना दो, पंचम भाव का पहना दो, लग्नेश का पहना दो। मैं आप ही लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग भी इसका जवाब खुद ही देंगे। अगर हिंदुस्तान की आधी जनता को पता है, अगर किसी को गुस्सा आ रहा हो तो क्या करना चाहिए? मोती पहनना, सफेद वाला स्टोन। मोती। आप लोगों ने ब्लंटली आंसर दे दिया, यही हमारे लोगों को पता है, मोती पहना दो। डू यू गाइज नो कि यही मोती चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका चंद्र शनि और राहु के साथ घिरा हुआ है चार्ट में या ठीक नहीं है, आपको वो टीबी दे देगा। दैट इज़ 100% प्रूवन। आंख बंद करके कुछ भी ना पहन लो कि मोती पहन लिया तो गुस्सा कम हो जाएगा, वो मोती आपको टीबी दे देगा। बिकॉज चंद्र का जो राज है वो मन पे है और छाती के एरिया, कर्क राशि का राज है। तो चंद्रमा अगर डेबिलिट खराब है तो आपको जिस राशि में बैठा है उस एरिया की टीबी दे देगा। आई हैव सीन पीपल हैविंग ब्लैडर टीबी, क्योंकि वो ब्लैडर वाली राशि में बैठा था। और उसके केस में अगर बात करें उसके चार्ट की, तो चंद्रमा ज्योतिषीय प्रिंसिपल के हिसाब से बता रहा था कि इसको पहना दो मोती, ये राज करेगा, लेकिन उसी मोती से उसको ब्लैडर की टीबी है। तो ये इतना टेक्निकली कैसे देखा जाता है? सर, टेक्निकली चार्ट से देखा जाता है। मैं जैसे आपको बताऊं कि सपोज किसी ने कह दिया भाई पुखराज पहन लो, ठीक है। अब हम बात ये करते हैं कि लोगों का यही क्वेश्चन होता है, ऑडियंस के अंदर ये क्वेश्चन आएगा कि हमने जेमस्टोन तो पहन लिया, रिजल्ट नहीं आ रहा। लोग यही बोलते हैं ना, अरे हमने तो पुखराज भी पहन लिया, हमने तो ये भी पहन लिया, रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट कैसे नहीं आएगा? रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा कि आपको पुखराज तो बोल दिया गया पहन लो, ठीक है, लेकिन क्या किसी ने इस पे रिसर्च की कि उस जुपिटर के साथ राहु भी बैठा है, उसको अगर शनि देख रहा है, टक्कर दे रहा है, उसके साथ राहु केतु के एक्सिस में फंसा हुआ है, या कोई और ऐसा नेगेटिव प्लैनेट देख रहा है, तो उस प्लैनेट की ऊर्जा नहीं आएगी उसके अंदर। आपने वो पुखराज बिना उसको प्योर किया आपने पहन लिया। इन जेमस्टोन्स को ये राजे महाराजे पहनते थे सर। ये राजे महाराजों का है। पहले टाइम में अगर किसी के हाथ में जेमस्टोन दिखता था ना, वो हाथ कटवा देते थे राजा कि अंदर आके हमारे पास जमा करा दो, कोई पहनेगा ना, पब्लिक नहीं पहनेगी। ये तो अब कमर्शलाइजेशन हो गया, सबके पास है, आ भी जाओ ज्वेलर से खरीद लो। लेकिन 100 जेमस्टोन मेरे सामने रख दिए जाएं और उसमें वो सारे असली हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि नकली ले आए, सब असली हो, सब बढ़िया हो, लैब टेस्ट रिपोर्ट के साथ हो, लेकिन उसमें से मात्र गिनती के ऐसे होंगे कि मैं उन पे अगर आवाहन मंत्र छेड़ूं और मुझे पता लगे कि यही वो जेमस्टोन है जो कि आपको काम में आएगा, क्योंकि इसका गर्भ बहुत स्ट्रांग है। अगर और किसी जेमस्टोन में मैंने एनर्जी डालने की कोशिश की, वो फट जाएगा, मतलब उसके अंदर क्रैक आ जाएगा। फटने का मतलब अच्छी नहीं हुई तो क्वालिटी नहीं, गर्भ नहीं हुआ उसका। तो अगर हमने एनर्जी डालने की कोशिश की, वो पुखराज ही सही, आपकी मैं बात मान रहा हूँ, वो लैब टेस्ट में भी पुखराज आया है, गलत नहीं है, लेकिन अगर उसका गर्भ अच्छा नहीं है और हमने एनर्जी डालने की कोशिश की, इट विल क्रैक आ जाएगा उसके अंदर। ये इस विद्या की पावर है, और ये पोजेस पावर उन्होंने मुझे दान करी, और मैं इससे कितने लोगों को पहनाता आ रहा हूँ। मैं आपको इसके कितने लोगों ने मुझे व्हाट्सएप भी भेजे। अभी मैंने रिसेंटली अपने एक कनाडा में क्लाइंट है, उसको पहनाया। उसको स्पिरिचुअल पावर बढ़ानी थी अपनी, उसका एक दूसरा नाम भी है जो उसके स्पिरिचुअल गुरु ने इनिशिएट किया था, उसको अपनी स्पिरिचुअलिटी बढ़ानी थी। तो मैंने उससे कहा चार्ट देख के कि भाई तुझे जुपिटर का पहनना चाहिए। अब वो गया होगा किसी और एस्ट्रोलॉजर के पास, उसने उसको कह दिया होगा भाई तू ये मत पहनियो वरना तेरी हालत ख़राब हो जाएगी। तो उसने मुझे कहा कैसे कह रहे हो आप, जुपिटर पहन लो, जुपिटर तो मेरा 12वें घर में बैठा है, उसके साथ तो ये बैठा है। मैंने कहा बैठा हो, कोई दिक्कत नहीं है, 12वां घर मोक्ष का होता है, 12वां घर से स्पिरिचुअल पावर। मैंने कहा तेरी रिक्वायरमेंट जो है उसके हिसाब से देखो जुपिटर बहुत तगड़ा रिजल्ट देगा। उसको लगा मैं
फंदेबाज हूँ या फंदेबाजी कर रहा हूँ, तो उसको थोड़ा सा मुझ पे शक हुआ, तो ही जस्ट सेड कि नहीं अभी मैं रेडी नहीं हूँ। लेटर ऑन आई टेल यू, आफ्टर 7 days ही केम बैक टू मी और उसने कहा कि मेडिटेशन के दौरान माई स्पिरिचुअल पावर्स टोल्ड मी कि गो टू दिस गाय एंड वट एवर ही इज सेइंग, उससे जाके वो जेमस्टोन ले लो। अच्छा, मेरे पास ये रिटर्न में है, मैं बोल सर ऐसे वैसे बहुत से मतलब जैसे इस केस में आपके साथ हो गया कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि ये वो मत पहनो, तो ऐसे बहुत से एस्ट्रोलॉजर जो कहते हैं कि जेमस्टोन इन इटसेल्फ ही वर्क नहीं करते हैं, ये सिर्फ ऐसे ही हाँ, हैं। जेमस्टोन अगर आप प्लेन ले लो, आप हमारे यहाँ पे जेमस्टोन पहनने की विधि क्या है, खरीदा। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर किसी को कहता है जाके तू पुखराज पहन ले या खुद ही दे रहे, तो वो क्या करते हैं, आप ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी एनर्जाइजेशन क्या है, थोड़े से उसी ग्रह के मंत्र पढ़े। अगर मैं आपको कहूँ जुपिटर का ओम ब्राह्म भीम गुरु से गुरुवे नमः, ये मंत्र 10 बार फूका, दूध से धोआ। आपने जेमस्टोन पहना, कैसे पहना होगा, दूध से धोया, दही से धोया, गंगा जल से धोया, धूप दिखाई, यार ऐसे जेमस्टोन रिजल्ट देंगे। ये जेमस्टोन है, ये पावरफुल चीज़ है जो प्रकृति ने हमें दी है। ये इनके अंदर इतनी ताकत है कि आपका फॉर्च्यून बदल सकते हैं, लेकिन इनको राइट वे में तो पहनो, आप सही तरीके से पहनोगे। अब आप देखो, मैंने पुखराज यहाँ पे पहना हुआ है, ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर दुनिया में पुखराज यहाँ पहनाया जाता है, इस फिंगर में, लेकिन इस फिंगर में मैं कभी भी नहीं पहनाता। ये फिंगर क्या पूजा में ली जाती है, ये वर्जित है उंगली। आप आहुति भी देते हो तो यूं करते हो, ये पूजा में वर्जित है। तो बृहस्पति जो सबसे बड़े देवगुरु की उपाधि जिन्हें मिली हुई है, जिनका पुखराज हम पहनते हैं, तो फिर इस फिंगर में क्यों पहनते हैं, जबकि वो तो ब्राह्मण है। जब ये पूजा में ही वर्जित है तो आप इस फिंगर में क्यों पहनाते हो। ये तामसिक फिंगर है, यहाँ पे राहु के रत्न पहनाओ, यहाँ पे दूसरे रत्न पहनाओ, यहाँ पे जुपिटर कैसे काम करेगा। मेटल का चुनाव, फिंगर का चुनाव, और कितने वजन का पहनना है और किस फिंगर में पहनना है बेस्ड ऑन योर चार्ट। मैं सारी फिंगर्स में पहनाता हूँ। ये यहाँ पहना हुआ है मैंने रिंग फिंगर में, लेफ्ट हैंड में पहना है वो भी। यहाँ पे मैंने तो सारे एंटी स्टोन पहने हुए हैं अपने हाथ में, लेकिन इनको मैंने अपने उससे वे में मॉडिफाई किया हुआ है। अभी तो मेरे पूरे हाथ के बने हुए हैं, लेकिन जैसे टाइम आता है चार्ट देख के तो हम उतार देते हैं, फिर पहन लेते हैं। मतलब हमें कुछ बूस्ट लाना है, एकदम उसे थंडर बोल्ट इंजेक्शन देना है, तो वो पहन लिया, रिजल्ट लिया, उतार दिया। तो ऐसे मैं आपको उस बंदे की बता रहा हूँ, उसने कहा कि मेरे स्पिरिचुअल एनवेकनिंग में मुझे तुम्हारा आया है, तो मैं तुमसे लेना चाहता हूँ। मैंने कहा ओके। मैंने उसको पुखराज अभी 29 फरवरी को ही पहुँचा है उसके पास, कनाडा में पहुँचा है। उसको पहनने के बाद उसने मुझे लिटरली ये व्हाट्सएप मैसेज लिखा कि डॉक्टर अरोड़ा, आई कैन नॉट बिलीव कि इसको पहनने के बाद मेरी ज़बरदस्त पावर्स एनर्जाइज हो गई हैं और मैं कुछ अजीब सा फील कर रहा हूँ, हाईली एनर्जेटिक, मेरी बिलोंगिंग इतनी ज़बरदस्त हो गई है और मैं आपके स्किल पे फ़िदा हो गया हूँ। मतलब मुझे नहीं समझ आया कि आपने ये जेमस्टोन जो कि मेरे लिए इतना एंटी है, आपने मुझे पहना दिया। और मेरे को स्टिल इसका ये रिटर्न उसने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा है, तो आई कैन शो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम।